चैप्टर का नाम है प्लेस चैनल्स ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन या प्लेस ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पे आप अपनी ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है जी। प्लेस इन मार्केटिंग मिक्स स्टैंड फॉर द चैनल ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन इज ट्रांसफरिंग अ ड्रग फ्रॉम अ प्रोड्यूसर टू द अल्टीमेट कंज्यूमर नीडिंग इट। तो डिस्ट्रीब्यूशन इज बेसिकली प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक, अल्टीमेट कंज्यूमर तक, जो फाइनल कंज्यूमर होता है वहाँ तक ड्रग को पहुँचाना जो है उसको डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। चैनल जो है वो मीडियम होता है जिसके थ्रू, जिस रूट को फॉलो करके आपका प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूसर से फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचता है। ठीक है जी। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के कुछ मेंबर्स होते हैं। उन मेंबर्स के अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट मेंबर होता है वो प्रोड्यूसर होता है या मैन्युफैक्चरर होता है। ये वो बंदा होता है जो, ये वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो मैन्युफैक्चर करती है प्रोडक्ट को, वो उसको बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है और उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है। अब डिस्ट्रीब्यूटेड जो है वो इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन भी होती है, सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन भी होती है और एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन भी होती है। इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हर जगह पे जितने भी आउटलेट्स अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर सब तक पहुंचाने को इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आप प्रोडक्ट को मल्टीपल जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट करते हो लेकिन हर आउटलेट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, ये सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन होती है। और जो एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो किसी ख़ास रिटेलर के पास ही आपको प्रोडक्ट मिलेगा, हर जगह पे नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल जीएनसी के प्रोडक्ट्स हैं, हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, तो अगर आप देखें तो जीएनसी के हर्बल प्रोडक्ट्स जो हैं वो सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आती हैं क्योंकि जीएनसी के जितने भी स्टोर्स हैं, अगर तो जीएनसी का एक स्टोर होता तो वो एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आती, लेकिन लाहौर में जीएनसी के 5-6-7 स्टोर्स हैं तो उन सब के ऊपर ऐसी सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर जीएनसी के प्रोडक्ट पूरे रिटेल स्टोर्स के ऊपर आ जाए जो भी हैं, जो भी दवाइयाँ बेच रहे हैं, तो फिर वो इंक्लूसिव इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। ठीक है जी। फिर सेकंड कैटेगरी हमारे पास जो आती है वो होलसेलर आते हैं। होलसेलर जो है ये इंटरमीडिएट पार्टी या डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। इंटरमीडिएट पार्टी होती हैं जो प्रोडक्ट को बाय करते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ रीसेल। तो जब ये बाय करते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ रीसेल तो ये बल्क में बाय करती है फ्रॉम द प्रोड्यूसर और उसके बाद उसको बाय करने के बाद तो फिर वो आगे उसको जो है होलसेल सस्ती दे के तो आगे कंपैरेटिव रेट्स के ऊपर जो है मार्केट में सप्लाई करते हैं। ठीक है जी। होलसेलर को समटाइम डिस्ट्रीब्यूटर भी कहा जाता है, जो हम लोग काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। होलसेलर कैन बी कैटेगराइज एज इंडिपेंडेंट और फुल सर्विस, लिमिटेड फंक्शन एंड मैन्युफैक्चरर ओन्ड होलसेलर। जो इंडिपेंडेंट या फुल सर्विस होलसेलर होता है वो इस्टेब्लिश करता है इंटरमीडिएट और फॉर न्यूमरस फार्मास्यूटिकल फर्म्स। ये जो इंडिपेंडेंट होता है ये बेसिकली ये अलग से काम कर रहा होता है और डिफरेंट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से प्रोडक्ट को लेके परचेज करके तो मार्केट में सेल करता है। ठीक है, इसका अपना प्रोडक्ट नहीं होता। जो आपके पास लिमिटेड फंक्शन है, लिमिटेड फंक्शन होलसेलर इज़ नैरो इन स्कोप एंड वर्क फॉर अ फ्यू प्रोड्यूसर्स ओनली। ये एक नैरो स्कोप के अंदर होता है और कुछ प्रोड्यूसर्स जो हैं उनके लिए काम करता है। मीन्स ये सबसे प्रोडक्ट नहीं उठाता। चंद फॉर एग्जांपल 5 दोस्त थे, उन्होंने 5 फैक्ट्रियाँ लगा ली। एक के पास पैसे थोड़े से कम थे, उसने कहा अच्छा जी मैं फैक्ट्री तो नहीं लगा सकता, तो आप लोगों का प्रोडक्ट मैं सेल करूंगा। तो वो जो होलसेलर होगा जो उन सब से प्रोडक्ट खरीद के आगे सेल करेगा वो लिमिटेड फंक्शन वाला आएगा। फिर नेक्स्ट कैटेगरी में हमारे पास जो है वो मैन्युफैक्चरर और होलसेलर होते हैं। ये ख़ास तौर पे कोई मैन्युफैक्चरर जो है वही अपना एक, जो प्रोड्यूसर होता है वही अपनी एक होल सेल की बना लेता है दुकान। ठीक है, एक डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप खुद से ही बना लेता है। The manufacturer owned wholesaler is managed and operated by a single producer and is dedicated for sale only। ये सिंगल प्रोड्यूसर के लिए होता है और उसी की प्रोडक्ट को सेल करता है। फॉर एग्जांपल मास फार्मा का एक सोल डिस्ट्रीब्यूटर है फार्मा हेल्थ, तो उनकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो हैं फार्मा हेल्थ के नाम से सेल होती हैं। बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो आप उनकी सेल होती हैं विदाउट मास फार्मा के नाम से सेल होती हैं जी। तो सम प्रोड्यूसर इंस्टेड ऑफ ओनली डिस्ट्रीब्यूशन दे टर्म वो कॉन्ट्रैक्ट, कुछ ऐसे भी हैं जो कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्ट्रीब्यूटर भी होते हैं। वो किसी डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप को ऑन नहीं करते, रादर वो किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं 1 साल का 2 साल का, जी 1 साल तक आप सिर्फ मेरे प्रोडक्ट ही सेल करेंगे तो उसमें मैं आपको काफ़ी वास्ट मार्जिन दूंगा। ठीक है, तो ये इसके अंदर भी कुछ केसेस के अंदर कॉन्ट्रैक्चुअल जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो भी होते हैं। Another classification of distribution is local और national wide wholesalers। कुछ लोकल भी होते हैं, कुछ नेशनल भी होते हैं। मीन्स कुछ लाहौर का डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, कुछ पाकिस्तान के डिस्ट्रीब्यूटर होंगे और इसी तरीके से कुछ मल्टी नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर भी होंगे। यूडी है, यूनाइटेड डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड है, स्पेंसर है, वाइकर है, ये डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं आपके डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप्स की। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो रिटेलर्स होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने प्रोड्यूसर से शुरू किया।
प्रोड्यूसर से, बस हम होलसेलर के ऊपर गए। तो नेक्स्ट हमारे पास जो हैं वो रिटेलर्स हैं। रिटेलर्स वो होते हैं जो फाइनल कंज्यूमर को प्रोडक्ट सेल करते हैं, जैसे आपकी रिटेल फार्मेसी होती है, ये फाइनल कंज्यूमर को आपका प्रोडक्ट जो है वो उनको सेल करते हैं। और contrary to the wholesaler, the retailer sells direct to the final consumer for one's पर्सनल यूज़ ओनली। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट यूज़ होगा वो जब आगे बेचेंगे तो वो आगे उस बंदे को नहीं बेचेंगे जिसने आगे बेचना होगा, रादर उसको सेल करेंगे जिसने खुद से यूज़ करना होगा। ठीक है जी। तो ये इनके पास जो इंटेंशन होती है वो ठीक है, प्रॉफिट कमाने की इंटेंशन होती है, लेकिन ये फाइनल कंज्यूमर को ये देते हैं, रीसेल के लिए ये नहीं देते। इन दिस पर्सपेक्टिव परचेज ऑफ बल्क क्वांटिटीज In this perspective, purchase of bulk quantities for personal use by the final consumer will not be wholesaling due to the importance of the retailing. It has been इसके लास्ट पे आपके पास होता है कंज्यूमर। कंज्यूमर जो होता है वो लास्ट मेंबर होता है किसी भी चेन का, और डिस्ट्रीब्यूशन चेन का लास्ट मेंबर है। ये प्रोडक्ट को बाय करता है पर्सनल यूज़ के लिए, बिजनेस यूज़ के लिए बाय नहीं करता, और इसने उसको यूज़ करना होता है। आमतौर पर ये कंज्यूमर जो है ये पेशेंट होता है। ठीक है, इनका जो लास्ट मेंबर होता है हमारे पास वो होता है आपका कंज्यूमर, और कंज्यूमर इस केस के अंदर वो पेशेंट होगा या पेशेंट का कोई रिलेटिव होगा जो पेशेंट के लिए मेडिसिन जो है वो लेके जा रहा होगा, और इसको मेडिसिन जो है वो फिजिशियन या फार्मासिस्ट रिकमेंड करेगा। ठीक है जी। तो ये आपका इस चैप्टर का पहला टॉपिक था, मेंबर